हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ्स की वर्कशीट चैप्टर 3 की जो कि है पूर्णांक। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइजेस करी हैं अच्छे से, और तभी आप इस वर्कशीट पर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और वर्कशीट का मेन पर्पस होता है एक रिवीजन तरह से करना, और प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए वर्कशीट्स बनाई जाती हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एक रिवीजन भी हो जाए। दो बेनिफिट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष मान बताना है आपको। निरपेक्ष मान अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे दो डंडियों को लगाते हैं और उसके बीच का जो भी नंबर होता है, जैसे -6 मैंने लिया, तो इसको कहते हैं कि -6 का निरपेक्ष मान मुझे निकालना है। ठीक है, तो निरपेक्ष मान जो है, चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे नेगेटिव संख्या हो, निरपेक्ष मान में वही संख्या रहती है पॉजिटिव की। दोनों केसेस में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, और उसका निरपेक्ष मान निकालने को आपसे कहा गया है। तो निरपेक्ष मान का आंसर क्या होगा? संख्या वही रहेगी लेकिन प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे बोला गया कि 6 का निरपेक्ष मान निकालना है, तब भी 6 ही आंसर होगा। -6 का निरपेक्ष मान निकालना है, तब भी 6 ही आंसर होगा। तो चाहे पॉजिटिव संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो चाहे नेगेटिव संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो, आंसर वही संख्या रहती है लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, तो -6 का निरपेक्ष मान होगा 6, 8 का निरपेक्ष मान होगा 8, 289 का निरपेक्ष मान होगा 289, 49 का निरपेक्ष मान होगा 49। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये 3 निशान लगाने हैं, छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है। तो 5 सभी जानते हैं 3 से बड़ा है, तो ऐसे साइन लगेगा। फिर आते हैं -5 और -3। तो जो माइनस के नंबर्स होते हैं उसमें केस उलट जाता है। माइनस के नंबर्स में जो संख्या एक्चुअल में छोटी होती है, वही संख्या के आगे अगर हम माइनस का साइन लगा दें तो वो बड़ी हो जाती है। जैसे अगर 5 3 से बड़ा है, ठीक है, तो नेगेटिव केस में क्या होगा? इसका उल्टा होगा। -5 अगर मैं लिख दूं और -3 अगर मैं लिख दूं, तो यहाँ -3 बड़ा हो जाएगा -5 से। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो केस पॉजिटिव में होता है उसका जस्ट उल्टा होता है नेगेटिव में। नेगेटिव में जो संख्या आपको लगता है कि बड़ी होनी चाहिए, जैसे यहाँ लगता है 5 बड़ा है, लेकिन असल में क्योंकि वो 5 नहीं -5 है, और -5 -3 या फिर किसी से भी छोटा होगा। ठीक है, -3 -2 -1 इन सब से छोटा है -5। तो यहाँ पर क्या साइन लगेगा? ऐसे साइन लगेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखाइए जिसमें ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। तो मतलब आपको एक ऐसे नंबर लाइन खींचनी है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव है, वो प्लस का साइन लगेगा। जो भी नंबर आप यहाँ दर्शाएंगे इस लाइन पर, वो प्लस के होंगे, और जो भी नंबर आप इस लाइन पर नीचे की ओर दर्शाएंगे वो माइनस के होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बिंदु -7 है, मतलब कोई एक ए बिंदु है और उसको -7 पे हमें बनाना है। तो हम संख्या रेखा अपनी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने इतना कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नीचे की तरफ जाना है क्योंकि -7 है, तो यहाँ ये होगा -7 और ये होगा बिंदु ए। ठीक है, अब फिर से हमने संख्या रेखा खींची, यहाँ आए -7 पर हम ऐसे ऐसे करके। अब 500 रुपये की हानि, जब जो मैं बता चुकी हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करा रही थी, जब कोई चीज़ की हानि होती है, कितने भी रुपयों की या किसी भी चीज़ की हानि क्यों ना हो, हानि को हम हमेशा माइनस से दिखाते हैं, और किसी चीज़ का लाभ हो रहा हो तो हम उसको प्लस से दिखाते हैं। इसीलिए जब 500 रुपये की हानि दिखानी है तो हम यहाँ नीचे दिखाएंगे 500। अब आप ये नहीं कि 500 ऐसे नहीं कि 500 तक आप लाइन 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 बनाते चले जा रहे हैं, नहीं। अगर मैंने ऐसे किया, ठीक है, नीचे की तरफ मुझे दिखाना है,
तो मैं एक लाइन जो बनाऊंगी वो 100 को दर्शाता होगा। आप 7 कहीं छोटा सा यहाँ बता सकते हैं, -7 क्योंकि दिखाना है। फिर 500 माइनस का दिखाना है, तो एक लाइन 100 की बनाइए, दूसरी लाइन 200 की, तीसरी लाइन दर्शाएगी 300 को, चौथी लाइन दर्शाएगी 400 को, और पांचवी लाइन दर्शाएगी 500 को। तो फिर इसको लिख सकते हैं कि एक जो ये इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जो इसके और इसके बीच का गैप होता है, किसी दो लाइंस के बीच का जो गैप होता है, ऐसे ये गैप, इन सब को क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट, तो आप लिख सकते हैं कि एक यूनिट कितने के बराबर है? 100 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 100 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं कि एक यूनिट 100 के बराबर है, ठीक है। ये 500 हो जाएगा। 500 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 500 तक लाइन नहीं खींचेंगे आप। फिर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से 5 डिग्री मतलब 0 के ऊपर होगा, तो 5 लाइन सीधा यहाँ खींच के यहाँ इसको +5 डिग्री सेल्सियस आप लिख देंगे, ठीक है। बी बिंदु +10 है, हाँ, तो इसके ऊपर 5 लाइन और बनाइए और 10 दिखा दीजिए, ठीक है ना। और ये बिंदु कौन सा है? बी है। अब चौथा क्वेश्चन ये है, केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर, मतलब देखो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क में ये 4 संख्या दिए हैं आपस में, तो कोई ना कोई रिलेशन है जो कि ये क्वेश्चन मार्क और इन 4 संख्याओं का आपस में है। आपको वही रिलेशन निकालना है, और उस रिलेशन को निकालने और समझने के लिए ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनकी मदद से आपको रिलेशन फाइंड करना है, और इन तीनों में वो रिलेशन सेम होगा। तो अगर इन 2 से आपको वो रिलेशन समझ में आ जाता है, तो वही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है, और ये जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या है उसको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या बन सकता है। तो इसमें क्या रिलेशन है, ये देखिए, आपको बाहर वाले ये जो 4 है ना, 4 ऐसे जो बाहर निकले हैं, उन सबको आपस में जोड़ना है, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे? जिसमें प्लस का साइन है उसमें प्लस का साइन लगाएंगे, डायरेक्ट जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख देंगे। 4 प्लस -7 है ये, तो +-7 ऐसे। फिर +15 +-3, ठीक है। अब देखो, ये प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो ये हुआ 4 -7 +15 -3, ठीक है। 4 और 15 हुआ 19, -7 और 3 हुआ 10, 19 में से 10 गया, बचेगा 9, और यही 9 यहाँ बीच में आ रहा है, यानी कि बाहर वाले सब का एडिशन करके जब हम देखेंगे तो ये जो बीच का नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, 21 + 11 + -9 + -13, ठीक है। 21 और 11 को ऐड किया, आएगा 2 और 3, 32 प्लस, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ माइनस, अब 9 और 3 हुआ 12 और 22, ठीक है। 32 में से 22 गया, आएगा 10, और यही 10 यहाँ बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें यही करना है। 17 + 18 + 14 + -15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 8 या 8 4 12, 12 7 19, 49 - 15, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34, यानी कि यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए 34, तो इसका आंसर है 34। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन हल करना है। ये तो सिंपल है, प्लस माइनस जब ऐसे ब्रैकेट लगाओ तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस 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 रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस हो तब भी माइनस हो जाता है। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ है प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
3 माइनस 4, जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन लगता है। बड़ी संख्या यहाँ पर है -4, तो माइनस का साइन लगेगा आंसर में -1। 4 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 1। और जो बड़ी संख्या होती है उसमें जो साइन लगा होता है वही साइन हम अपने आंसर में लगाते हैं, इसलिए -1। अब -3 माइनस -2, अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -3 + 2। 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1। जो बड़ी संख्या में साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है। बड़ी संख्या में साइन है माइनस, तो आंसर में लगा -1। अब ये है माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको लिखेंगे -5 -4, ये क्या हो जाएगा -9, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड होंगे और जो कॉमन साइन है वो लग जाएगा -9। चौथा है ये +7 माइनस +3, ये माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4। बड़ी संख्या का साइन पॉजिटिव है, कुछ नहीं लगा यानी कि पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा +4। +4 माइनस प्लस, माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 6, बड़ी संख्या का साइन माइनस, तो -2। -5 माइनस -3, ये क्या हो जाएगा, -5 + 3, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे जैसे यहाँ किया था। जो बड़ी संख्या में साइन है वही आंसर में लगेगा माइनस का, और 5 में से 3 चला जाएगा 2, तो -2 इसका आंसर है। फिर 7वां पार्ट है ये पार्ट देखते हैं। 8 × -4 × -5। अब देखो 8 × -4 अगर मैंने किया तो देखो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, प्लस में हो गया। 2 माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तभी तो यहाँ पर ये प्लस हो जा रहा था। फिर अगर माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 माइनस तो प्लस बन गए, लेकिन ये माइनस किसी के साथ प्लस नहीं बना पाया, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो अगर आप कह सकते हैं इवन नंबर में माइनस हो, यानी कि 2 बार माइनस है, 4 बार माइनस है, तो वो पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर 3 बार माइनस है, 5 बार माइनस है, ऑड नंबर में है, तो वो प्लस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये 2 माइनस पहले तो कट गए। 4 × 5 होगा 20, और 20 × 8 मुझे करना है, तो 8 दूनी 16, और ये एक 0 मैं ऐसे लगा दूंगी, तो 160 इसका आंसर है। ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, 160। इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस है, 2 ऐसे कटे और 2 ऐसे कटे, ठीक है, तो बच्चा सब पॉजिटिव में। 4 × 12 क्या होगा, 48 × 5 6 होता है 30, तो एक 0 लगा दिया 30 वाला, और 48 × 3 किया, 3 8 24, 2 कैरी, 3 4 12, 14, तो इसका आंसर हुआ 1440। फिर ये क्वेश्चन है 21 को -3 से भाग देना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। आंसर में क्योंकि एक ही माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और 21 को जब आप 3 से भाग देंगे आएगा 7, तो इसका आंसर है -7। उसके बाद है 15625 को भाग देना है 125 से, ठीक है। 5 से आप इसको काट दीजिए। ऐसे बनाकर भाग देने चलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, उससे बेटर है कि जो कॉमन है इन दोनों में 5, उससे इसको काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 दिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 10 25, फिर 5 दूनी 10 और 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार, और ये 6 30, 1 बचा 2 25, फिर ये 5 से कटा 1, 1 बचा 2 और 5, तो इसका आंसर क्या हुआ 125, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये है बेसिकली बॉड मास जिसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और फिर आपको ब्रैकेट के बाहर अगर है तो आप डिवीज़न पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे,
और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। इसी ऑर्डर में आपको करना होता है। और अगर ब्रैकेट में कोई भी ऑपरेशन दिया हो, चाहे ब्रैकेट में प्लस का क्यों ना दिया हो और बाहर दिया है डिवाइड का, तो वैसे तो होता है कि डिवाइड पहले होना चाहिए प्लस से, लेकिन जहाँ ब्रैकेट लग जाए यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को एक सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हम बॉड मास ऐसे शुरू करते हैं ना, बी से शुरू करते हैं, बी का मतलब है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 18 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 15, प्लस का साइन ऐसे कैसा ही वाला लगा देंगे, 9 इंटू 2 18। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, इसलिए देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है। -6 ऐसा कैसा ये उतार दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये दो संख्या आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में है, +15 और +18। तो पहले पॉजिटिव वालों को मैं एक साथ सॉल्व कर लूँगी और फिर जो आंसर आएगा उसमें से मैं 6 को माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 को जब आप 18 में जोड़ेंगे, 5 और 8 13, 1 2 3, 33 में से आपको 6 घटाना है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 13 में से 6 गया 7 और 2 बचा 27, तो आंसर क्या हुआ 27। दूसरा पार्ट देखते हैं, ये है। अब देखो इसमें काफ़ी ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, कि ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो आप इस ब्रैकेट से, एक मिनट, इस ब्रैकेट से ये जो ऐसे वाला है इससे सॉल्व करना शुरू करेंगे, फिर इस पे जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 14, बहुत ध्यान से देखिएगा, 14 माइनस, अच्छा रुको, पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। ये सॉल्व किया अगर मैंने, 7 माइनस 6 माइनस 2, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, -8। जो एक साइन वाले जो नंबर्स होते हैं ना, सिमिलर साइन वाले, उसको पहले एक साथ सॉल्व कर लेना चाहिए और फिर दूसरे साइन वाले नंबर को सॉल्व करना चाहिए। तो ये -8 हुआ और ये 7 हुआ, ठीक है। तो 7 माइनस 8 क्या होगा, -1 होगा। इसीलिए इतना जो है वो हुआ -1, ठीक है। अब 9 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 10, ठीक है। यानी कि इतना पूरा जब सॉल्व किया ये वाला ब्रैकेट, तो आया 10। अब 12 में से 10 माइनस करना है इस ब्रैकेट में, आएगा 2, ठीक है। अब जब ये 2 आ गया, ठीक है, तो 12 इसका आंसर है।